Hello, Bacho. Let's read the question. So the question says, out of 2n+1 tickets consecutively numbered, 3 are drawn at random. Find the probability that the numbers of them are in AP. तो बच्चों आओ इसका की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट. So बच्चों पहले तो we want to know या we should know that is probability. Probability क्या होता है? Favorable outcomes upon total outcomes, right? And for the number to be in AP, so A1, A2 and A3 are in AP when, कब, जब twice of A2 is equal to A1 plus A2, तब ये AP में. तो इन्हीं दोनों की कंसेप्ट का यूज करके बच्चों हम लोग करेंगे. तो हम मान लेता हूं मैं A1, A2, A3 दे आर दी टिकट्स. क्योंकि 3 ही टिकट्स हैं तो मैं उतना ही ले रहा हूँ, राइट. तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर वो एपी में है, भाई एपी में है, अगर उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो 2A2 वुड बी इक्वल टू A1 प्लस A2, राइट. तो RHS मेरा A1 A2 हो गया, A1 प्लस A2 हो गया, और LHS 2A1. ठीक है. अब आउट ऑफ कितने 2n+1 टिकट्स, 2n+1 टिकट्स, तो मैं क्या क्या ले सकता हूँ? n+1 हो सकते हैं, उसके साथ 2 मल्टीप्लाइड में है. तो मेरा इवेंट क्या बन सकता है बच्चों कि से n ऑफ e नंबर ऑफ इवेंट्स, या n+1 कितने टिकट आए भाई? A2 है तो 2 से अगर उसको डिवाइड किया तो 2n+1 C2 प्लस भाई 1 है तो उसकी जगह सिर्फ NC2. ये LHS मैंने सॉर्ट कर लिया अपना. अब RHS भाई A1 आया तो n+1 मल्टीप्लाइड बाय n अपॉन 2, मतलब हाफ हाफ इनकी वैल्यू दे दी. प्लस अब सॉरी A1 प्लस A3 है बच्चों, राइट. ये A1 प्लस A3 है हर जगह. की कॉन्सेप्ट में भी A1 प्लस A3 है, राइट. माय बैड, A1 प्लस A3. ठीक है. तो और ये यहाँ पे आया तो प्लस प्लस यहाँ पे n मल्टीप्लाइड बाय n-1 अपॉन में 2. ठीक है. आई होप दिस इज वेरी क्लियर. दिस इज वेरी क्लियर, बहुत आसानी से समझाया. अब आगे कुछ नहीं करना, सिर्फ RHS को सॉल्व करो. तो ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी n² प्लस n अपॉन 2 प्लस n² माइनस n अपॉन 2. एलसीएम लेके काटा तो ये इससे कटा, और 2n² से ये भी कट गए. तो ये बचा बच्चों क्या? सिर्फ n². अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी मेरी? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होती है क्या? प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, राइट. तो फेवरेबल आउटकम्स हो गए n² अपॉन क्या बचा नीचे? n n1 प्लस C2, तो 4n² माइनस 1 अपॉन. सो आई एम लेफ्ट विथ 3n. 3 ऊपर चला गया तो 3, एक n की पावर से एक n इसकी काट दो, 3n अपॉन 4n² माइनस. So the final answer is 3n upon 4n². I hope you understood it well.